तो अस्सलाम वालेकुम। आज जितने भी टेंसेस हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के, तो उनको हम शॉर्ट वे में देखेंगे कि किस तरह से बनाते हैं। प्रेजेंट टेंस है, उसका इंडेफिनिट हम ले लेते हैं। उसमें एक्टिव वॉइस अगर हम बनाएं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, पहले आया सब्जेक्ट, फिर आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आया ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएंगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय आ जाएगा। जैसे कि अब फुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने लगाई हेल्पिंग वर्ब इस, और फिर आया वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आया बाय और फिर आगे सब्जेक्ट यानी कि मी। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी इसी तरह से ही बनेगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो इज़ एम आर होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होता है। तो एक्टिव में होता है, जैसे कि आई एम राइटिंग अ लेटर, में ख़त लिख रहा हूँ। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा आ लेटर, और फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब इज़, और फिर आ जाएगा बीइंग, क्योंकि हम लोग कॉन्टीन्यूस में बीइंग का इस्तेमाल। बीइंग के बाद आ जाएगा रिटर्न यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि मी आ जाएगा। फिर इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज़ हैव होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि एक्टिव अगर है तो ही हैज़ ईटन राइस। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो राइस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय हिम, यानी कि इसका ये इस तरह से हम लोग पैसिव बना लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो चेंज ऑफ प्रोनाउन करते हैं तो ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो जब ऑब्जेक्ट में आएगा तो हिम आ जाएगा। अगर इसकी जगह पे कोई नाम होता जैसे कि सारा, सना, अली, तो फिर वो एज इट इज़ रहता, वो चेंज नहीं होता। इसी तरह से अब हम प्रेजेंट टेंस की जो नेक्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाहिद टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो एक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगता है। इसी तरह से जब हम इसको पैसिव में बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाता है द कार, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारे पास होता है, मैंने पहले भी बताया था कि वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है द कार, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाज वर्ब इस्तेमाल होती है। तो वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, और फिर आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। एंड में था तो अब उसकी जगह पे इसी सब्जेक्ट आ इसी जाएगा। तरह से अब हम तो जो है वो पास्ट की पास्ट जो टेंस नेक्स्ट को देखते हैं। काइंड है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस टेंस में पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव जब बनाएंगे तो हम लोग सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा आर ट्रूथ वाज, और बीइंग आ जाएगा साथ में। तो क्या आर ट्रूथ वाज बीइंग, और उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन, और फिर आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यानी कि शहरी। और हमारे पास क्योंकि एक बनाने के लिए ऑब्जेक्ट शुरू में चला गया था, इसलिए अब नेक्स्ट इसकी टाइप हम देखते हैं जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो है, तो इसमें परफेक्ट में क्योंकि जितने भी परफेक्ट हैं उनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो जब हम इसके एक्टिव बनाएंगे सब्जेक्ट आ जाएगा दे, फिर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, और फिर थर्ड फॉर्म सीन, और फिर आ जाएगा द मूवी यानी कि ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो शुरू में आ जाएगा द मूवी, और फिर आ जाएगा हैड बीन, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हम लोग हैड के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, फिर आ जाएगा बाय, और फिर हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारे पास शुरू में चला गया।
तो दे किस में चेंज हो जाता है, देम में, क्योंकि जब मैंने इसको बताया था कि प्रोनाउन को पैसिव में जो है जब बनाते हैं तो किस तरह से चेंज होते हैं, तो उसी तरह से दे जो है वो देम में यूज़ हो जाएगा। अब इस तरह से हम नेक्स्ट टेंस देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो शैल और विल इस्तेमाल होती है। वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और फिर आ जाता है एंड में ऑब्जेक्ट अगर हम एक्टिव बनाएं। जैसे कि आई जो है वो सब्जेक्ट है, शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर है तो वो शुरू में आ जाएगा और विल और बी साथ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो पैसिव बना रहे हैं तो विल और शैल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड और फिर बाय और फिर मी। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब जो है वही शैल बी और विल बी इस्तेमाल होता है और साथ फिर इसके बीइंग आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो आल आए वो शुरू में आ जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी और फिर साथ में आ जाएगा बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है वो टेल की टोल्ड है और फिर बाय और फिर हमारे पास शेरी यानी कि ऑब्जेक्ट एंड में आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका फार्मूला मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और इसी तरह से अब हम फ्यूचर की जो नेक्स्ट टाइप काइंड है उसको देखेंगे। पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट देखा, फिर हमने फ्यूचर कॉन्टीन्यूस देखा कि उसको जो है वो कैसे बनाते हैं। और अब हम इसी तरह से नेक्स्ट टेंस जो है इसकी काइंड है फ्यूचर की ही, वो है जी फ्यूचर परफेक्ट। तो जितने भी परफेक्ट है उनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो शैल हैव और विल हैव इस्तेमाल होते हैं। तो जब हम फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग शैल हैव बीन और विल हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। सिर्फ आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो किस तरह से चेंज करनी है और प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करना है, बाकी टेंस एज इट इज़ ही रहता है। तो अब जैसे हमारे पास है आई सब्जेक्ट, शैल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट और फिर ऑब्जेक्ट। अब जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो शुरू में आ जाएगा जो कि है एप्पल और फिर हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जो कि है विल हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी बॉट और फिर आ जाएगा बाय और फिर आई जो है वो मी में चेंज होता है तो आई को मी में यानी कि सब्जेक्ट जो है वो मी में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब टेंसेस की जो थ्री टाइप्स हैं उनके हम लोगों ने पैसिव बना लिए। और इन्हीं टेंसेस के क्योंकि जो एक्टिव फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट हैं इनके जाहिर सी बात है इनके नेगेटिव भी होते हैं इंटरोगेटिव भी होते हैं तो उनको भी इसी तरह से ही हम लोग बनाते हैं। सिर्फ उनमें ये होता है कि हम लोग जो है उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनको शुरू में ले आते हैं। जब हम नेगेटिव बनाते हैं नेगेटिव में नोट लगा देते हैं और इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में आ जाएंगे। और अगर हमारे पास WH फैमिली का कोई वर्ड होता है तो वो एज इट इज़ रहता है। तो बहुत आसान से टेंसेस हैं, सिर्फ इन 9 टेंसेस के जो हैं आप लोग पैसिव बना सकते हैं। जैसे कि फ्यूचर के फर्स्ट 3 के और प्रेजेंट के फर्स्ट 3 टेंसेस जो हैं उनके और इसी तरह से पास्ट के 3 के। और सिर्फ आप लोगों को पहचान होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आप पैसिव बनाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय इस्तेमाल करेंगे और फिर ये है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेंगे और ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज करनी है। और अगर हमारे पास कॉन्टीन्यूस की फैमिली का कोई भी सेंटेंस है तो उसके साथ बीइंग लग जाएगा और अगर हमारे पास परफेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी और बीन लग जाएगा। और अगर हमारे पास इनडेफिनिट है तो
उसमें जो है उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन उसमें बीइंग और बीन का फिर इस्तेमाल नहीं होगा। तो बहुत आसान से टेंसेस हैं, आसानी से जो है आप इनके एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस बेसिक रूल्स हैं जो कि आप अगर याद कर लें तो आप इजीली जो है एक्टिव से पैसिव जो है वो बना सकते हैं।